हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स के बारे में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया होती है वो किन किन विधियों के द्वारा होती है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है और इन विधियों को नाम दिया गया है डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स। तो ये मॉडल्स काय के हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के। इन मॉडल के अंतर्गत बताया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है और जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया है यह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि डीएनए जब क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है तो वो 1 से 2 डीएनए बनाता है और जो डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे कि लक्षण भी माता पिता से उनकी संतानों में जाते। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। आइए देखते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स आज का हमारा टॉपिक है। तो ये जो क्रिया है, मेथड है, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था वैज्ञानिक डेलब्रुक ने। किसने बताया था? वैज्ञानिक डेलब्रुक। वैज्ञानिक डेलब्रुक ने सर्वप्रथम क्या बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। वो होता है 3 विधियों के द्वारा। ओके, तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता कहाँ है? जब सेल साइकिल चलती है, मतलब कोशिका चक्र चलता है, तो उसकी एस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? सेल साइकिल की एस अवस्था में। और एस अवस्था किसकी? अंतरावस्था, यानी कि इंटरफेज। अंतरावस्था की एस अवस्था यानी कि एस फेज। अंतरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तो आप याद रखेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया है वो कहाँ होती है? इंटरफेज में होती है। और इंटरफेज के किस फेज में होती है? एस फेज में होती है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिक डेलब्रुक थे उन्होंने कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये बताया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या बताया था? जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये क्या है? पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब यही मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनाता है। तो ये जो पुराना डीएनए है, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें हम देख सकते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी दिखाई दे रही है। तो देखिए, डीएनए जो है वो पूरा कंप्लीट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये कैसा है? ये खंड खंड युक्त है। ओके, तो जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो कैसे है? खंड युक्त है। आ रही बात समझ में? तो आप याद रखेंगे कि जो पेरेंट डीएनए मॉडल है उसकी दोनों शाखाएं या दोनों स्ट्रैंड खंड युक्त होती हैं। ओके, अब हम देखेंगे ये 3 प्रकार से क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। तो सबसे पहले आती है पूर्ण संरक्षी विधि। कौन सी विधि? पूर्ण संरक्षी विधि। सेकंड होती है अर्ध संरक्षी विधि। और थर्ड होती है परिक्षेपी विधि। कौन सी? परिक्षेपी, जिसे क्रमशः इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्ण संरक्षी को कहते हैं कंजर्वेटिव। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। आप चाहे तो हिंदी में भी नाम याद रख सकते हैं और इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो कंजर्वेटिव जिसे क्या कहते हैं? पूर्ण संरक्षी। अब अर्ध संरक्षी विधि को क्या कहते हैं? देखिए, इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। थर्ड क्या है? परिक्षेपी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सिव। क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव। यहाँ लिख देती हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा तो, डिस्पर्सिव। ओके, तो थर्ड है डिस्पर्सिव यानी कि परिक्षेपी विधि। अब हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत ये कैसे अपना रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो पेरेंट डीएनए है वो कैसा है? खंडयुक्त है। अब जब ये रेप्लिकेशन करेगा सबसे पहले कंजर्वेटिव विधि के द्वारा। तो कंजर्वेटिव विधि जो है वो बताई थी वैज्ञानिक डेलब्रुक ने। किसने बताई थी? वैज्ञानिक डेलब्रुक के द्वारा इस विधि का खोज किया गया था। और इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो सांचा होता है डीएनए का, तो वो टेम्पलेट के समान कार्य करता है। जो पहला डीएनए होता है वो तो पुनः
पुराने पेरेंट डीएनए के समान होता है, लेकिन जो नया बनता है उसकी दोनों शाखाएं कैसी होती हैं, नई होती हैं। आर्य भाषा में मतलब कि इसका जो डीएनए है, पुराना मुख्य डीएनए, वो पुराने के समान होता है, लेकिन इसमें जो दूसरा रेप्लिकेशन होता है इससे बनने वाला, वो कैसा होता है, पूरा नया होता है, यानी कि ये खंडयुक्त टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं होता है। ओके, तो इसमें एक जो डीएनए है वो पुराने के समान और दूसरा पूरा नया होता है। अब हम देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव। ये आ गया समझ में, कंजर्वेटिव जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है वैसे ही उसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो अब हम देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में आप क्या देख रहे हैं कि जो डीएनए है ये पूरा एक डीएनए देखते हैं, फिर ये इसको देखते हैं, ये दोनों सेमी कंजर्वेटिव के हैं, यानी कि अर्धसंरक्षी विधि के हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो पुराना डीएनए है इसमें डीएनए की एक शाखा कैसी होती है, पेरेंट डीएनए के समान, यानी कि पुराने के समान, लेकिन दूसरी कैसी होती है, नई होती है, यानी कि एक कैसी है, पुरानी, और एक कैसी है, नई। और इस भाषा में दोनों का क्या है, दोनों का मिक्स है एक ही डीएनए में। अब इसमें भी ऐसे ही देखेंगे कि एक शाखा तो कैसी है, पूरी नई है, और एक पुराने के समान है ना। तो इसमें एक पूरी शाखा कैसी मिलेगी, नई, और एक पूरी शाखा यानी कि स्ट्रैंड कैसी मिलेगी, पुरानी। तो आर्य भाषा में सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब कि आधा डीएनए नया और आधा पुराना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अर्धसंरक्षी विधि। ओके, क्लियर है। अब हम देखेंगे डिस्पर्सिव। थर्ड आता है परिक्षेपी विधि। तो परिक्षेपी का मतलब ही होता है मिक्स, बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, यानी कि उसमें आपको पूर्ण संरक्षी विधि भी मिल जाएगी, अर्धसंरक्षी विधि भी मिल जाएगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि उसमें पुराना डीएनए भी होता है और नया डीएनए, दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है आर्य भाषा में। तो अब देखेंगे यहाँ पर आधा डीएनए, आधे में अगर हम देखेंगे तो आधे में आप क्या देख सकते हैं कि जो आधा डीएनए इस साइड का वो कैसा है, पुराना है, लेकिन आधा डीएनए कैसा है, नया है। ऐसे ही इसमें नीचे की ओर देखेंगे, मतलब एक ही डीएनए की शाखा कैसी है, आधी पुराने टाइप की और आधी नए टाइप की है। तो ये क्या हो गया ना, मिक्सअप, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव कहते हैं। ओके, अब इसमें देखेंगे दूसरे में, तो ऊपर की जो शाखा है वो कैसी है, नई है, लेकिन नीचे की पुरानी है। इस तरफ देखेंगे, ऊपर की जो स्ट्रैंड या शाखा है उसे श्रृंखला भी कहते हैं, वो कैसी है, पुरानी समान है, पुराने डीएनए यानी कि पेरेंट के समान है। पुराना इसलिए बोल रहे क्योंकि पेरेंट से रिलेटेड कर रहे हैं उसको। पुरानी जो शाखा है या स्ट्रैंड है वो ऊपर की वो पुराने के समान, लेकिन नीचे कैसी है, नए के समान है। लेकिन एक ही डीएनए में हम देखेंगे, एक ही शाखा में देखेंगे तो इसमें मिक्सअप हमें मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव। इसका कुछ वो नहीं रहता कि इसमें कहाँ क्या होना है, इसमें कहीं भी पुरानी शाखा आ जाएगी और नए के समान। तो इसमें दोनों टेम्पलेट्स आ जाती हैं। तो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल कैसे होते हैं ये आपको क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि वैज्ञानिक डेल ब्रुक ने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। वो होता है 3 प्रकार से, कौन कौन सी, पूर्ण संरक्षी, अर्धसंरक्षी और परिक्षेपी। तो वैज्ञानिक डेल ब्रुक ने ये क्या बताया था कि ये कहाँ होता है, ये होता है सेल साइकिल में अंतरावस्था की एस अवस्था में ये क्रिया होती है। अब जो पूर्ण संरक्षी विधि है वो बताई थी डेल ब्रुक ने। इसके बाद आई थी अर्धसंरक्षी, जो कि बताई थी वाटसन एवं क्रिक ने। कौन से वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने अर्धसंरक्षी। अर्धसंरक्षी में क्या होती है, पूरी एक शाखा पुराने के समान और दूसरी शाखा नए के समान होती है। और परिक्षेपी में आधी पुरानी, आधी नई, आधी नई, आधी पुरानी, यानी कि इसमें क्या होता है, मिक्स होता है। तो ये भी बताई थी वैज्ञानिक डेल ब्रुक ने। तो इसके बारे में आप डिटेल से लिख सकते हैं, बहुत इजी है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली मेथड में मेरे द्वारा समझिए और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको चित्र जो है, स्ट्रक्चर जो है उसका रिवीजन करना है, उसको बना के देखना है। अगर आपसे स्ट्रक्चर बन जाता है तो आपको ऑब्वियसली डेफिनेशन ज़रूर बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।